इनाको, इसकी महक लो। पहले भी ऐसी ही खुशबू थी, सेब की तरह मीठी मीठी और खट्टी भी। मुझे ये खुशबू अच्छी लगती है। क्या बात है इनाको, तुम भी एक दिन अच्छी साके बनाओगी देखना। मुझे भी आपके जैसा ही बनना है। तो फिर देवताओं से भी यही प्रार्थना करना। देवताओं से? अगर देवता साके को अपना आशीर्वाद नहीं देंगे तो ये अच्छी नहीं बनती। एक अच्छी शराब पीने से लोगों का मन पूर्णिमा के चांद की तरह चमक उठता है, इसलिए हमें ऐसी ही शराब बनानी है। भले ही हम कितनी भी मेहनत कर ले, सब कुछ दांव पर लगा दें, पर देवताओं के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता। एक अच्छी साके बनाने का यही मूल मंत्र है बेटा। समझ गई। क्या हुआ माँ, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। चलो अब प्रार्थना करते हैं। क्या बात है, बिना रोशनी के बैठी हो? मैं सोच रही थी माँ के साके बनाने के दस्तावेज कहाँ होंगे। अरे हाँ, चलो ढूंढते हैं कहाँ है। ये भी नहीं है। इनाको, क्या तुम भी साके बनाना सीखना चाहती हो? तुम जल्दी सीख जाओगी। तुम क्या कर रही हो इनाको? वो मैं माँ के कुछ दस्तावेज थे। इन सब से तुम्हें क्या हासिल होने वाला है? फैसला हो गया है, तुम मिज़ोए परिवार की बहू बनने वाली हो। पिताजी! हद होती है। नायको, काश आज तुम जिंदा होती। चलो 20वीं सदी को मिलकर बिजली का युग बनाते हैं। ये तो सच में बिजली है। क्या सेरोको का सपना यही था? और ये पुस्तिका अब मेरी हुई, इस पर मेरा अधिकार है। नहीं छोड़ूंगा, बदतमीज की सारी अकड़ निकाल दूंगा। उस पुस्तिका में सिर्फ बचकानी तस्वीरें थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, और उस लड़के ने पूर्णिमा का चांद बना दिया। वो पुस्तिका नकली है, बिल्कुल नकली। इसका मतलब उस लड़के के पास असली पुस्तिका भी है, वरना वो ये कैसे बना था? मेरे कपड़े लेकर आओ, हम उस लड़के के घर जाएंगे। 2 हियाशिया में जल्दी देना। ये लीजिए, आने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। ये ठंडी ठंडी और स्वादिष्ट है। तो ये है वो मशहूर भाप से ठंडी की गई हियाशिया में। अच्छा हुआ हमें ये दुकान दिख गई। ये योकान भी बहुत स्वादिष्ट है। वो इसे अपने साथ युद्ध में ले गए थे ताकि अपने विचारों को लिख सके। मैं इस पुस्तिका में भैया की लिखी हर एक चीज को सच साबित करूंगा। अगर मैंने ये कर दिया तो बिजली का युग जरूर। ये लो हाजी, बिजली की पूर्णिमा बनाने की खुशी में तुम्हारे लिए। इसकी जरूरत नहीं थी। ठंडे ठंडे हियाशियामे को गर्म करना पाप होता है, इससे देवता भी नाराज हो जाते हैं। ठंडा ठंडा मीठा और स्वादिष्ट है ना? पर मुझे चल बता मुझे, वो पुस्तिका कहाँ है बे? झूठे मक्कार! ये उसके आप? अब यहाँ क्यों आया है अमीरजादे? चुपचाप वो असली पुस्तिका दे दे। क्या? लो, निकलो इससे। ठीक है सर। अरे जब तक मिल ना जाए रुकना मत। उसके सर। कौन है? छोड़ो मुझे। तुम्हें जान से मार दूंगा। चुपचाप चलते बनो यहाँ से। तुम्हारी इतनी औकात? आराम से सर। लगता है ये दोनों मिलिट्री ट्रेनिंग वाले हैं। मैं अकेले इनसे नहीं निपट पाऊंगा। नहीं। ये क्या हो गया? क्या जरा देखो तो। अरे नहीं, उसे चक्कर आ रहा है। अरे लगता है बेहोश हो गया। तुम ठीक तो हो ना? इसे मैं जानता हूँ। ये तो निष्किया का मालिक है। वहाँ उन फौजियों को काम पर तुमने लगाया है ना? युद्ध में वो मेरी टीम में थे। उन्हें काम की जरूरत थी तो मैंने उन्हें मिलवा दिया। मुझसे नाटक मत करना। उन्हें मुझे रोकने के लिए भेजा था ना? योस्के, तुमने भी वो बिजली की पूर्णिमा देखी थी ना?
तुम्हें थोड़ा इंतजार करके देखना चाहिए। बकवास बंद कर। बंद तो देखो छोटे मालिक को क्या हुआ। कितना अंधेरा है यहाँ। लगता है इनका कारोबार बंद होने वाला है। निष्किया तो सालों पुरानी निशिजियोरी कपड़ों की दुकान है। छोटे मालिक क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। मोमोकावा शराब खाने को हुई असुविधा के लिए मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, पर आपके छोटे मालिक को क्या हो गया है? यहाँ आते हुए रास्ते पर मेरी माँ। ये बस यही कह रहे थे। इनके साथ बहुत बुरा हुआ। इनकी माँ जो ये कारोबार चलाती थी, उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया है? दरअसल मालकिन कारोबार के सिलसिले में कहीं बाहर गई थी और उनके आने से पहले हमारे बड़े मालिक की तबीयत खराब हुई और वो चल बसे। पर जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी। हाँ, पर लौटने के बाद से वो बहुत दुखी हो गई है। तुम्हें क्या हुआ? खास के आखिरी वक्त पर उनके साथ ना होने का दुख है उन्हें। ओ मेरी माँ। उनकी परेशानी समझ सकती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? निष्किया वालों, अब वक्त आ गया है कि अपने ढीले ढाले कारीगरों को हटाकर हमारी भाप से चलने वाली मशीनों को यहाँ लगा दिया जाए। ऐसा करोगे तो कर्जा माफ कर दूंगा और फिर इस दुकान को बंद करने की नौबत नहीं आएगी। जल्दी से फैसला कर लो, क्योंकि मेरे पास तुम लोगों पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मिज़ोए जी, आप सोचने के लिए थोड़ा। तू यहाँ भी आ गया बिजली वाले लड़के। चल बता मुझे, कहाँ है असली पुस्तिका? तू उन बचकानी तस्वीरों से बिजली की पूर्णिमा नहीं बना सकता। तेरी ना तो इतनी औकात है और ना ही इतना हुनर। माय हनी, तुमसे कहा है ना मिज़ोए परिवार की बहुएं इस तरह की हरकतें नहीं करती। अपनी बकवास बंद करो। किहाची में बहुत हुनर है। किहाची को बिजली का बहुत अच्छा ज्ञान है, क्योंकि उसी की वजह से मैं दिव्या लोक में अपनी माँ से मिल पाई थी। तुम उसे नहीं जानते क्या? ये सच है क्या? अगर मालकिन भी बड़े मालिक से मिल पाए तो उनकी जिंदगी भी बदल जाएगी। तुम उन्हें भी बड़े मालिक के दर्शन करवा दो, उसके बाद हम सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद हमें भाप वाली मशीनों की भी जरूरत नहीं होगी, है ना छोटे मालिक? हाँ, कभी नहीं पड़ेगी। आप कुछ कीजिए ना, बड़े मालिक के दर्शन करवा दीजिए। आप करवा कीजिए ना, कीजिए ना। उसने कहा वो अपनी मरी हुई माँ से मिली। इसका जिक्र तो असली पुस्तिका में था। एक उच्च दर्जे का ज्ञान, इसका मतलब बिजली की पूर्णिमा इसी लड़के ने बनाई है। उस पर 24 घंटे नजर रखो। जी सर। क्या कर रहे हो? बिजली से गर्म स्नान। नहाने के पानी में बिजली डालो तो उससे पानी गर्म होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। क्या बात है ना? अब मैं उन्हें उनके मरे हुए पति से तो नहीं मिलवा सकता, पर इसमें नहाने के बाद उन्हें जरूर अच्छा लगेगा। अभी भी झंझनाहट हो रही है। मुझे माफ कर दो किहाची, ये सब मेरी वजह से हुआ। शायद इसमें 3 लिखा है, 8 नहीं। जरा मुझे देखने दो। ये लो। कौन सा है? सब गड़बड़ है। कई जगह पर लिखाई फैल गई है, इसीलिए ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। क्या? तो इसका मतलब बिजली से गर्म स्नान नहीं बन पाएगा? इस हालत में तो स्नान करने वाले को खतरा हो सकता है। क्या? इसका मतलब निष्किया की मालकिन ऐसे ही परेशान रहेंगी? अरे इसके अलावा और भी तो तरीके होंगे। तुम पहले भी रो रही थी, क्या हुआ? किसी अपने को खोने से कितना दुख होता है ये मैं जानती हूँ। किहाची। अच्छा इनागो, हमें अपनी माँ के बारे में कुछ बताओ ना। माँ के बारे में? जब साके बनाने की बारी आती थी तो वो बहुत सख्त हो जाती थी, पर शराब खाने के बाहर वो बहुत प्यारी और नर्म दिल की थी। वो अक्सर मुझे और दीदी को गले लगाती थी। माँ जो साके बनाती थी वो बहुत मशहूर थी और पिताजी उसे अलग अलग जगह देने जाते थे। जब माँ थी तब काम करने वाले भी खुशी खुशी से काम करते थे, लेकिन धुएं की वजह से माँ बीमार पड़ने लगी। और फिर एक सर्दी की रात, मैं आज भी उस बारे में सोचती हूँ। मैं उनके साथ और बात करना चाहती थी,
साके बनाने के बारे में, अपनी पसंदीदा जगह के बारे में। मुझे उनसे ढेर सारी बातें करनी थी, इसलिए मैं चाहती हूँ निष्किया की मालकिन जल्दी ठीक हो जाए, ताकि वो अपने बेटे और अपने आसपास के लोगों से ढेर सारी बातें करे। हाँ पर देखो कि हाजी, तुम्ही ने तो बिजली की पूर्णिमा बनाई थी ना। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम निष्किया की मालकिन को उनके पति से मिलवा सकते हो कि हाजी, मुझे यकीन है। मैंने कहा ना, जो इस दुनिया में नहीं है उनसे मिल पाना नामुमकिन है। लेकिन मैं किसी को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकता जब मुझे ये पता है कि वो दुखी है। सच में कि हाजी? मैं निष्किया के मालकिन की उनके पति से बात कराने की कोशिश करूंगा। कल तो तुमने कहा था ये नहीं कर पाओगे। वो तो सच था, पर कुछ कर लूंगा। मतलब करा दोगे? तुम करने क्या वाले हो? तुम जानना चाहती हो? मुझे जानना है। पुस्तिका की माने तो हम दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं, बस बिजली को कंपन में बदलना होगा, जैसे टीन के डिब्बे से बात करते हैं। ये तो हो सकता है। कि अपने पिता की हम आवाज में पूरी अपनी मां कोशिश से बात करेंगे। करें, घर जाते हुए कुछ खाते हुए चले? कुछ भाप में भुना खाते हैं। मुझे अभी निष्किया जाना है। वो दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे यार, आवाज की कंपन को बिजली में कैसे बदलना है? अब ये कैसे होगा? अगर कंपन से ये काम करने लगे तो एक बार तो सुन लीजिए ना। मुझे परेशान मत करो बेटा। इससे मेरी आवाज तो जा ही नहीं रही। ये काम नहीं करेगा। तुम लोग मेरी वजह से परेशान मत हो। मुझे माफ कर दीजिए। कार्बन बिजली के प्रतिरोध को बदलता है। अरे हाँ, इससे तो मैं ये कर सकता हूँ। अपने कमरे से बाहर आ जाइए, मैं विनती करती हूँ। आ जाइए ना, कोशिश तो कीजिए। सारी तैयारी हो गई ना? हाँ, बस जैसे ही नाग उन्हें यहाँ लेकर आ जाए तो हम शुरू कर सकते हैं। तुम फिर से आ गई। मैं बस यहाँ रहकर उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। कोशिश तो कीजिए, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। इसमें तुम्हारा आखिर क्या ही फायदा है? कैसा फायदा? मैं तो बस चाहती हूँ कि कोई भी दुखी ना रहे। यहाँ मैं रोज अफसोस के समंदर में डूब रही हूँ। मैंने 3 साल पहले अपनी माँ को खोया था। हाँ? मैं उनसे कितनी सारी बातें करना चाहती थी, पर तब मैं बहुत छोटी थी, कुछ भी ठीक से समझ नहीं पाती थी। पर जब मुझे थोड़ी समझ आई तो माँ मेरे पास नहीं थी। मेरी बात सुनिए, आपको आपके बेटे के लिए, बांतो के लिए और बाकी सभी लोगों के लिए बाहर आना ही होगा। मैं नहीं चाहती जो हुआ उसकी वजह से आप या आपके बेटे को किसी भी बात का पछतावा हो। आपको ये करना ही होगा। मैं विनती करती हूँ। बताओ तुम मुझसे आखिर क्या कहना चाहती हो? आप बाहर आ गई। तुम चाहती हो मुझे कोई पछतावा ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम जैसे हट करने वाले बच्चे कहाँ देखने को मिलते हैं। उसके लिए माफी चाहती हूँ। माफी मत मांगो, तुम्हारी वजह से ही आज मैं इतने दिनों बाद बाहर आई। मुझे खुशी है, अब आप अपने पति से मिल सकती हैं।
क्या क्या कहा तुमने? एक मशीन है जिससे आजकल ऐसा हो सकता है। क्या कहा? तुम ऐसा करवा सकती हो? हाँ, और आप अपने पति से बात कर पाएंगी। बात कर सकती हूँ? ऐसी मशीन सच में होती है? हाँ, मेरे साथ चलिए। हाँ, सच में? चलो अभी चलते हैं। हाँ, आप ठीक तो हैं? इतने दिनों से कमरे में बंद होने के कारण शरीर अकड़ गया है। कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलती हूँ। थोड़ा धीरे चलिए, धीरे, आराम से। संभाल कर। मैं चल भी नहीं पा रही। बस चलते रहिए। आइए आप यहाँ बैठ जाइए। आपको यहाँ से सुनाई देगा और आपको कुछ कहना है तो इसमें कहिएगा। ये तुम ही हो ना? तुम अचानक हमें छोड़ के चले गए और मैं दिन रात मेहनत करती रही क्योंकि हमने सोचा था हमारी दुकान को क्योटो की सबसे बड़ी दुकान बनाएंगे। अब मैं ये अकेले नहीं कर सकती। मैं भी थक चुकी हूँ और अब तो हमारा कारोबार भी बहुत मंदा हो गया है। मुझे माफ कर दो। खुद को दोष देने की जरूरत नहीं। तुम्हारे ना होने से सभी कारीगर भी उदास हो रहे हैं। अगली बार हम कब मिलेंगे? ठीक है, मैं अब पूरी कोशिश करूंगी। हमारी इस दुकान से हम दोनों की कितनी मीठी यादें जुड़ी हैं। शुक्रिया जियो। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। मालिक। अरे रे देखो तो दुकान का क्या हाल बना रखा है। मेरे बिना यहाँ कोई कुछ नहीं कर पाता क्या? अकीरा, ये अकीरा कहाँ है? मैं यही हूँ माँ। तो देख क्या रहे हो? चलो दुकान खोलो, बहुत हो गया आराम। जी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इनाको। जी। चलो सब काम पे लग जाओ। तुमने देखा ना इनागो? हाँ, जो गुजर गए हैं उनसे बात करना बिल्कुल सपने जैसा है। हाँ? मुझे भी अपनी माँ से बात करनी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? क्या कहा? उनसे उनका बेटा बात कर रहा था। हाँ? बिजली का संचार, इससे आप दूर दराज के लोगों से बात कर सकते हैं। क्या? तो तुमने उनके पति की आत्मा को नहीं बुलाया था? तुम पागल हो क्या? चौंक क्यों रही हो? मैंने तुम्हें ये बताया तो था। फिर भी वो पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है किहाची। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। सेरोकू भैया ने ये सब अपनी पुस्तिका में लिखा था। मैंने तो बस बनाया है। वैसे ये भी बड़ी। योस्के सर, किहाची के पीछे जिसे लगाया था उसने खबर दी है। निष्किया के मरे हुए मालिक का भूत आया था। उसने ग्रामोफोन जैसे दिखने वाली मशीन से अपनी पत्नी से बात की। अब तो मुझे पूरा यकीन है।
असली पुस्तिका वही है जो उस चूजे के पास है। तुम्हारे छोटे भाई ने उस बिजली पुस्तिका की एक और चीज को सच करके दिखा दिया। उस पुस्तिका के बारे में सिर्फ हम दोनों को ही पता होना चाहिए था ना। मैंने सही कहा ना? ज़ेरो को मैं वो पुस्तिका हासिल करके रहूंगा और फिर हमने जो वादा किया था हम उसे पूरा करेंगे। हमारा सपना पूरा होगा।